के लिए ये लम्हे बहुत कम दफा आते हैं और आज वो लम्हा है कि हम लोग खुश हो सकते हैं, क्योंकि जो जीत है वो कोई हल्की जीत नहीं है। एक बहुत बड़ी हमें जीत मिली है अगेंस्ट उस टीम के जो टेस्ट की चैंपियन है, जो इस वक्त चैंपियन का जो ताज है अपने सर के ऊपर पहने बैठे हुए हैं, और दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम वो इस वक्त है क्योंकि उनके पास चैंपियनशिप है। ऑफ रिवर्स स्विंग बॉलिंग, बड़े अरसे बाद शाहीन को एक प्रॉपर कंट्रोल देखा रिवर्स स्विंग के ऊपर, जहां उसने बैटर्स को बैम्बूजल कर दिया। ऑल दो टेल थी, लेकिन टेल की विकेटें भी लेनी पड़ती हैं। टेस्ट का फैक्टर जो है वो जाहिर है कि वाइटल था, वो भी पाकिस्तान के पक्ष में गिरा। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, हिंदी अल्फाज भी मैंने सीख लिए जी। तो वो जो टॉस पाकिस्तान के पक्ष में गिरा, तो फिर मैच भी एंड पे पक्ष में गिर गया। और ये नवान शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखा के 10 आउट उसने मैच में किए, कमाल कर दिया भाई। इसके लिए ये लम्हे बहुत कम दफा आते हैं और आज वो लम्हा है कि हम लोग खुश हो सकते हैं, क्योंकि जो जीत है वो कोई हल्की जीत नहीं है। एक बहुत बड़ी हमें जीत मिली है अगेंस्ट उस टीम के जो टेस्ट की चैंपियन है, जो इस वक्त चैंपियन का जो ताज है अपने सर के ऊपर पहने बैठे हुए हैं, और दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम वो इस वक्त है क्योंकि उनके पास चैंपियनशिप है। मैं रैंकिंग की बात नहीं कर रहा, मैं चैंपियनशिप की बात। साउथ अफ्रीका चैंपियन है और इस टीम को हराना ये सच्ची में तारीफ के लायक है, क्योंकि जो रिकॉर्ड पाकिस्तान का रहा हुआ है पास के अंदर अपने घर के अंदर, फाइनली पाकिस्तान को पता चल गया कि होम का जो कहते हैं ना, जो होम बेनिफिट होता है वो क्या होता है, घर की पावर क्या होती है, पाकिस्तान को पता चल गया है। और मैं ये समझता हूं कि एक बंदा, नुमान अली, इस बंदे ने पाकिस्तान को बदल के रख दिया, पाकिस्तानी टीम को बदल के रख दिया। यकीन करें कि 40 साल का ये बंदा, उसका तजुर्बा इतना है कि उसको पता है कि मैंने कहां पे ठप्पा देना है। 40 साल का बंदा एक मैच के अंदर 60 प्लस ओवर्स कर रहा है, 60 प्लस ओवर कर रहा है। आप अंदाजा लगाएं उस बंदे की फिटनेस का अलमिया। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की टीम कोई आम टीम नहीं है, बड़ी खतरनाक किस्म की टीम है। आज वो देखा था ना, वो जूनियर एबी डिविलियर, वो पड़ गया था हमें, वो 50 मार गया था 54 बॉल के ऊपर, लेकिन उसको जिस तरीके से आउट किया, यकीन करें कि मजा आया। और सबसे जो मजेदार चीज थी ना, जो मुझे खुशी हुई, हम लोग लगे हुए थे बना रहा है ये वो, फास्ट बॉलिंग खत्म हो रही है, वो भाई शाहीन ने दिखा दिया। अगर आप अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग करोगे तो आप कामयाब होगे। शाहीन ने जो 4 विकेटें निकाली हैं और आखिरी 3 विकेटें जो उसने निकाली हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था शाहीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा बातें हो रही थी कि वो यूजलेस प्लेयर टीम के अंदर मौजूद है, जिसका कोई रोल ही नहीं है, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। तो वो बड़ा फील हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से उसने विकेटें एंड के ऊपर निकाली हैं, पहले आज के दिन में स्टार्टिंग में डिजोर्जी को उसने आउट किया, उसके बाद एंड की जो 3 विकेटें उसने निकाली हैं, सुपर बॉलिंग की शाहीन ने। नुमान अली एक और 10 विकेट लेके चले गए, एक और 10 विकेट रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक टाइम था हम देखा करते थे इंडिया का जडेजा, अश्विन, अक्षर पटेल, ये सामने वालों को टिकने नहीं देते थे अपने घर के अंदर, और पाकिस्तान को समझ नहीं लगती थी घर में पिचेस कैसे बनानी है। अब जाके इनको पता चली है, लेकिन जहां पे तारीफ है वहां पे गलतियां भी हैं। गलती ये है कि एशिया में माना जाता है कि टर्निंग ट्रैक होते हैं, स्पिन विकेट्स होती हैं, लेकिन जो एशियन बैटर्स होते हैं वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। हर एशियन बैटर अच्छा खेलता है, लेकिन सिवाय पाकिस्तान। हम लोग एशियन कंडीशन के मुताबिक पिचेस बनाने लग गए, हमारे बॉलर विकेटें भी ले रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि हमारे बल्लेबाज जो है ना वो स्पिन अच्छा नहीं खेल रहे, हमारे बल्लेबाज कोलैप्स कर रहे हैं। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके जो बल्लेबाज है स्पिन को अच्छा खेलते हैं, ये लोग रन भी करते हैं स्पिन के अगेंस्ट, हम लोग कोलैप्स कर रहे हैं। तो हमें इस चीज को सुधारना पड़ेगा। हमारे बल्लेबाजों को, स्पिनर्स को खेलना आना चाहिए, उनको खेलने का तरीका आना चाहिए। और मैं आपको इतना क्लियर बताऊं, चाहे किसी को अच्छी लगे बात, चाहे किसी को बुरी लगे बात, लेकिन एक रियलिटी है, अगर पाकिस्तान टॉस हारा होता तो पाकिस्तान ने मैच हार जाना था। आप कहोगे वलीद भाई आप तो पीछे ही पड़ गए हो, जीत को तो जीत कहो, जीत को जीत मैं कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूं, पाकिस्तान जीता है, तारीफ के लायक है, लेकिन टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप पहला दिन का खेल पाकिस्तान का निकाल दो, उसके बाद आपने देखी ना यहाँ पे बैटिंग कैसे हुई है। सेकंड इनिंग्स पाकिस्तान की आपके सामने है, पाकिस्तान ने 167 किया, उन्होंने 183 किया, देख लिया ना आपने। असल में पहले दिन के अंदर जो पहला सेशन था ना, वो पिच थी उस वक्त बिल्कुल सीधी रोड,
वो भनी ऐसी हुई थी, तो उसका पाकिस्तान ने पूरा फायदा उठा लिया। शान मसूदी, मामूल अपने तेज खेल के जितने रन आ सकते थे निकाल लिए। वही सेशन जो था ना डिफरेंस क्रिएट कर गया। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स की वजह से 100 की लीड मिली और वो 100 की लीड पाकिस्तान की एंड तक फायदा पहुंचाती रही और पाकिस्तान ने इस मैच को जीत लिया। आज यदि दिलों के बादशाह की बर्थडे वाली बाबर आजम का रन करना बहुत जरूरी है। बाबर आजम को अगले मैच के अंदर सेंचुरी मारनी पड़ेगी। 74 इनिंग्स इस लेवल के प्लेयर, कैलिबर के प्लेयर की गुजर जाएं और बगैर सेंचुरी के, ये दुखी चीज है, ये दुखी चीज है। तो मैं समझता हूं कि बाबर आजम को अब सेंचुरी मारनी पड़ेगी। रन कर रहा है, अच्छे कर रहा है, बर्थडे भी मुबारकबाद दो, दिलों का बादशाह। मेरी तो दुआ है कि सालगिरह के अंदर अल्लाह पाक इसकी सारी मुश्किलात को आसान करे और ये दोबारा से वही बाबर आजम बने जो जिसके लिए जाना जाता था। आज के दिन अगर आपने जो मुझसे पूछोगे ना, जो बड़ा ही मजे का बोल था वो था ब्रेविस को आउट करने वाला। जो नुमान अली ने उसकी किलियां उड़ाई हैं वो बड़ा शानदार बोल था। फिर शाहीन ने जो एंड के ऊपर बॉलिंग किया वो बड़ा मजे का स्पेल था। फिर आगा ने जो रियान रिकल्टन का कैच पकड़ा है साजिद खान की बॉल के ऊपर, वो बड़ा शानदार था। तो कुछ चीजें बड़ी ज्यादा मजेदार थी, वो मजा आया देखने का। लेकिन यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ, साउथ अफ्रीका की तरफ से कुछ उनके प्लेयर्स ने विकेटें गंवाई हैं। जैसे कि मुल्डर किस तरीके से आउट होके गया, देखा ना आपने। एडन मार्करम कैसे आउट होके गया, ये आपके सामने है ना। तो ये अपने आप को अफसोस करेंगे। बट द पॉइंट इज, अगर अगले मैच के अंदर पाकिस्तान विकेट ऐसी बनाता और पाकिस्तान टॉस हार जाता तो साउथ डोमिनेट करेगा। ऑफ रिवर्स स्विंग बॉलिंग, बड़े अरसे बाद शाहीन को एक प्रॉपर कंट्रोल देखा रिवर्स स्विंग के ऊपर, जहां उसने बैटर्स को बैम्बूजल कर दिया। ऑल्दो टेल थी, लेकिन टेल की विकेटें भी लेनी पड़ती हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। बहुत सारी दफा हमने देखा कि स्टबन टेल जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान टीमों को पहुंचा देती है। लेकिन इन शॉर्ट बात वही होती है कि जो इख्तिताम सही तरीके से होता है वही मायने रखा जाता है। सो इट इज एंडिंग ब्रिलियंटली वेल फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू एंड अप ऑन अ विनिंग साइड, ऑन अ विनिंग नोट। बट बहुत सारी डिबेट्स हैं इस टेस्ट मैच के अंदर, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं इस टेस्ट मैच के अंदर। शाहीन की ये 4 विकेटें सेकंड इनिंग्स के अंदर, अ ब्रिलियंट स्पेल ऑफ रिवर्स स्विंग बॉलिंग, शान और इमाम के रन्स, बाबर इज हिटिंग द फॉर्म और मोर कंसर्न्स आर देयर। इसके ऊपर एक बहुत ओपन डिबेट है। फिर एक और डिबेट है कि वे फॉरवर्ड क्या है, पाकिस्तान ने क्या स्पिन विकेट्स ही बनानी है और इसी के तहत ही घर में जीतना है, क्योंकि इस साइकिल में पाकिस्तान ने 13 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, 6 अपने घर में हैं और जो बाकी 7 हैं उसमें से जो 5 टेस्ट मैचेस हैं वो टेस्ट, 4 जो टेस्ट मैचेस हैं वो टेस्ट मैचेस हैं जो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज में खेलने हैं, जहां स्पिनर्स फिर काम आ सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड में भी जाके 3 खेलने हैं नेक्स्ट समर के अंदर, उधर पाकिस्तान क्या करेगा। एक और सवाल है, एक और डिबेट है, क्या साउथ अफ्रीका अगली दफा, क्योंकि केशव महाराज ने टीम को ज्वाइन कर लिया है लाहौर में, फिटनेस टेस्ट उसने पास कर लिया है, साउथ अफ्रीका में वो एक फर्स्ट क्लास गेम खेल के आ चुका है, अगली टेस्ट मैच से वो भी अवेलेबल होगा। मुथु स्वामी ने या टेनफर्ड लिया है, वो भी एक बहुत बड़ी थ्रेट बन जाएगा। तो क्या साउथ अफ्रीका अगले टेस्ट मैच रावलपिंडी में बेहतर तरीके से आएगी या पाकिस्तान एक बैलेंस विकेट बनाएगा रावलपिंडी में, जो कि वो पहले भी बनाता रहा है। लेकिन बांग्लादेश वाज अ रीसेंट सैंपल साइज जहां उन्होंने एक बैलेंस विकेट के ऊपर हमें मुश्किलात में डाल दिया था, 2-0 कर दिया था इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। तो अब उसके ऊपर भी चल के आगे बात करेंगे। साजिद और नुमान, और स्पेसिफिकली नुमान अली, बुड्ढा हैं, चाचा हैं, 40 साल टापने की एज ब्रैकेट के अंदर हैं, इनका फ्यूचर क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर डिबेट जो भी है वो बहुत वैलिड है। बट फॉर नाउ मुकाबला जो था इस टेस्ट मैच के अंदर वो लेफ्ट आर्मर डर्बी का मेरे ख्याल से इस टेस्ट मैच को नाम दे दे तो गलत नहीं होगा। एक तरफ था मुत्तु स्वामी, एक तरफ था नुमान अली, उसने अपनी टीम के लिए विकेटें निकाली, नुमान ने अपनी टीम के लिए विकेटें निकाली। लेकिन इस पूरे टेस्ट मैच की जो सबसे खूबसूरत डिसमिसल था, सबसे खूबसूरत इन दोनों मुत्तु स्वामी और नुमान अली के बहुत सारे डिसमिसल्स के बीच में, वो था डेविड ब्रेविस का। व्हाट अ बॉल इट वाज। बॉल ऑफ द सेंचुरी का अपना वर्जन था, नुमान अली वर्जन। ये वो वाली बॉल ऑफ द सेंचुरी नहीं है जो कि शेन वॉर्न की बॉल ऑफ द सेंचुरी मशहूर है, लेकिन व्हाट अ डिलीवरी इट वाज। वो अगर आप जाके रिपीट में देखेंगे तो आपको भी बड़ा मजा आएगा देखने के लिए। बट इन अ नटशेल दैट पाकिस्तान इज एंडिंग अप ऑन अ विनिंग नोट। और हमारे जैसे लोगों के लिए जो बहुत तरसे हुए हैं हम लोग, स्पेशली सारे फॉर्मेट में तरसे हुए हैं, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट के अंदर तो ज्यादा ही हमारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन शुक्र है कि सीजन का आगाज एक जीत के साथ हुआ, ना कि हार के साथ, क्योंकि हार के बाद जो
जो एम्बेरसमेंट होती है ना, व्यूज आते हैं लेकिन एम्बेरसमेंट बहुत ज्यादा होती है, और उस एम्बेरसमेंट को भाई साहब मैं तो फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ उस एम्बेरसिंग पोजीशन पे बात कर करके, क्योंकि बिल्कुल एक डार्क पिक्चर होती है और उनको समझ नहीं आता कि पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़ रही है, पीछे जा रही है, एक ही जगह पे स्टॉल होके यानी पॉज होके खड़ी हो चुकी है। लेकिन टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होल्ड किया, शान मसूद एंडेड अप ऑन बीइंग ऑन अ लकी साइड, लेकिन टॉस का फैक्टर, व्हाट इफ टॉस हार जाते, टॉस जीत जाते, ये गेम का पार्ट एंड पार्सल होता है। आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमेशा आपने क्रिकेट में बात सुनी होगी, उन्हीं चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करें जो आपके कंट्रोल के अंदर हैं। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज टॉस किसी के कंट्रोल में नहीं है। बट पाकिस्तान वाज लकी इनफ इन दिस रिगार्ड कि एक तो साउथ अफ्रीका वाज अ विजिटिंग साइड, वो इतना जल्दी नहीं आई कि वार्म अप मैच खेल रही है या एक्लेमेटाइज हो गई है। दे वर ऑल्सो एलियनेटेड इन एज फार द कंडीशंस वर कंसर्न। फिर पाकिस्तान का टॉस जीतने के बाद जिस तरह शान मसूद को ऊपर से रन्स करना और लॉन्ग विद इमाम उल हक, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव था। क्योंकि मैंने उस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले भी बार बार आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान की 1 नंबर से लेकर अगर 7 नंबर तक की आप बैटिंग देखें, एवरीबडी स्ट्रगलिंग फॉर देयर सर्वाइवल। यहाँ बाबर की बात करें, शान की बात करें, सलमान की बात करें, इमाम की बात करें, सिवाय शऊद शकील को छोड़ के और मोहम्मद रिजवान को टू एन एक्सटेंड छोड़ के, जितने भी इस बैटिंग लाइनअप में बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, हर कोई अपनी सर्वाइवल की क्रिकेट भी जरूर खेल रहा था, कि क्योंकि यहाँ कुछ करना था तो आगे उनके करियर में उनकी सर्वाइवल थी, वरना तो जाहिर सी बात है सबके करियर के ऊपर यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि कुछ तो, जैसे अब्दुल्ला शफीक है वो एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, यहाँ भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बाबर मल्टीपल फॉर्मेट खेल रहे हैं, हर फॉर्मेट में स्ट्रगल कर रहे हैं। शान को कैप्टन जरूर बनाया, लेकिन शान की खुद की परफॉर्मेंसेस नहीं है। इमाम उल हक कमबैक कर रहे हैं, क्या वो जो डोमेस्टिक में रन्स किए क्या उसको इंटरनेशनल में रेप्लिकेट कर सकेंगे? बहुत सारे सवाल थे जो कि पॉजिटिव्स पाकिस्तान यहाँ से लेके जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दिस, डिस्पाइट ऑफ विनिंग द फर्स्ट टेस्ट मैच, डिस्पाइट कि आपने WTC चैंपियंस को अपने घर में हराया है, लेकिन मैं एक बात आपको फिर दोबारा बोलूंगा, एक स्टैटिक फॉर्मूला। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान ने आज मैच को जीत लिया है, इसके बारे में पाकिस्तान ने जमकर तारीफ करा है पाकिस्तान टीम के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।